नमस्कार, मैं दीपक कुमार पांडे प्रखर पूर्वांचल से आज उपस्थित हैं मेहनगर विधानसभा के अंतर्गत उचहुआ गांव में, जहां जनसंपर्क करते हुए हमसे भाजपा प्रत्याशी आप श्रीमती मंजू सरोज जी मिल चुकी हैं। आइए इनसे विधानसभा चुनाव 2022 के बारे में राय जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप किन मुद्दों पर इस समय चुनाव लड़ रही हैं? जी चौमुखी विकास, क्योंकि आप सभी मीडिया प्रभारियों को पता है कि मेहनगर विधानसभा बहुत ही पिछड़ा विधानसभा है और यहाँ पे विकास के नाम पे सुन है, क्योंकि यहाँ पे सपा और बसपा के ही विधायक हैं और सिर्फ उन्होंने अपना घर ही भरने का काम किया है। तो विपक्ष तो कहता रहा है कि भाजपा के शासनकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। ये तो आप मीडिया हैं तो आपको पूछना चाहिए था कि विधायक वो हैं, निधि सब उनके पास आ रही है तो विकास तो उन्हें करना चाहिए था। और हमारी डबल इंजन की सरकार तो सारी सुविधा उन्हीं को दे रही थी ना। लेकिन लोग कह रहे हैं कि रोजगार में सरकार जो है विफल रही है रोजगार देने में युवाओं को। आपका इसमें कहाँ तक मत सही लगता है? मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि हमारे युवा भाइयों को सबसे ज़्यादा रोज़गार मिल रहा है, चाहे आप गवर्नमेंट से कहिए या खुद वो उद्योग के माध्यम से, हर तरफ से हमारे युवा भाई रोज़गार मिल रहा है। आपको क्या लगता है जो मैनिफेस्टो योगी सरकार ने जारी किया है वो उस पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल खरे उतरेंगे। अच्छा। बिल्कुल खरे उतरेंगे। यहाँ का विकास आपके प्रत्याशी चुने जाने के बाद और विजयी हो जाने के बाद मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ विजयी हो जाएंगी तो चहुमुखी विकास करेंगी। बिल्कुल मैं चौमुखी विकास करूँगी, क्योंकि मैं इस विधानसभा की ही हूँ और मैं सब कुछ जानती हूँ और मैं निरंतर इस क्षेत्र में बनी रही। मुझे पता है कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ विकास नहीं हुआ है, तो मुझे पता है। मेरा जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है और तो मैं उनकी वादों पे पूरी खरी उतरूँगी। और क्या लगता है, जैसे गरीबों को राशन वितरण कर रही है ये सरकार, कुछ लोगों का कहना है कि ये राशन देने से कर्मण्यता बढ़ेगी, तो क्या उनकी सरकार आएगी? यदि ऐसा कोरोना जैसी वैश्विक महामारी कोई आ जाए, उसमें यदि राशन दे दिया जाता है, किसी की मदद हो जाती है, तो वो क्या गलत है आपके नज़रिए से? बिल्कुल नहीं। अगर किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है और मेरा अगर बगल में वाला लाके भोजन करा दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो हमारे महाराज योगी जी और मोदी जी कोरोना काल में निःशुल्क राशन वितरण कर रहे हैं, तो ये तो पुण्य का काम है। और हमारे गरीब भाई बहन उसको प्रयोग कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ना। विपक्ष तो बस उसको मुद्दा चाहिए और इस समय उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो बस उसको बवाल करना है और कुछ नहीं। ओम प्रकाश जी। तो हमारे महाराज योगी जी और मोदी जी कोरोना काल में निःशुल्क राशन वितरण कर रहे हैं, तो ये तो पुण्य का काम है। और हमारे गरीब भाई बहन उसको प्रयोग कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ना। विपक्ष तो बस उसको मुद्दा चाहिए और इस समय उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो बस उसको बवाल करना है और कुछ नहीं। ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी सुभाषपा की जखनिया विधानसभा में एक रैली संपन्न हुई विगत कुछ दिनों में, जिसमें उनके मंच से एक नेता का ये बयान आया कि हमें मीडिया की ज़रूरत नहीं है। कहाँ तक सही लगता है? ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जनता जनार्दन ही उस शीर्ष पे पहुंचाती है। तो मैं तो जनता जनार्दन का बिल्कुल आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि जनता जनार्दन चाहे तो पल भर में राजा और पल भर में रंग बना सकती है। उसके एक वोट की बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो मैं तो बिल्कुल जिसने कहा वो बहुत गलत कहा। और लिंक मार्क जो यहाँ राशीपुर से तितिरा तक है, इसको आप देख ही रहे हैं। लोगों का आरोप रहा है, मैंने कई बार कवरेज किया है यहाँ आकर के, कि उसमें यदि बारिश हो जाती है तो पता नहीं चलता है कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ सड़क है। लोग हताहत घायल हो जाते हैं। तो आपकी क्या राय है उस पर? चुने जाने के बाद आप उस पर ध्यान देंगी या आप भी विपक्ष की तरह ही केवल कागजों में रह जाएंगी? मैं बता देना चाहती हूँ, सबको अवगत करा। मैं अपने पैड पे इस पे हमने दे रखा, कार्रवाई हो रही है और चुनाव की वजह से रुका हुआ है। जैसे चुनाव खत्म होगा निर्माण कार्य शुरू होंगे। और आपने जैसे कहा कि मैं अगर विजयश्री होती तो मैं विजयश्री होंगी, तो मैंने कहा ना कि मैं चौमुखी विकास करूँगी और मुझे पता है कि चप्पा पे क्या क्या कमी है और क्या नहीं कमी है, तो मुझे पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूँगी। ज़मीनी विकास को उतारने की कोशिश करेंगी? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ज़मीनी नेता हैं, हवा से नहीं आए हैं। अच्छा जी। योगी जी को एक संज्ञा दी जा रही है बुलडोजर बाबा, ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है। जो भ्रष्टाचार है, जो अत्याचार है और जो भी गलत काम करेगा तो सही बात है, उसको वो दंड के माफी होगा ही।
अभी बीते कुछ दिनों में ओम प्रकाश राजभर जी का बयान आया कि विधानसभा चुनाव बीतने के बाद योगी जी को मैं वहाँ भेजूंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये वाक्य कहाँ तक सही लगता है? एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को इस प्रकार का वाक्य कहाँ तक शोभा देता है आपके नज़रिए से? शायद वो भूल गए, लग रहा है वो अपने बारे में ही कह रहे हैं और मुझे कुछ कहने तो ये थी श्रीमती मंजू सरोज जी, जो यहाँ की प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की। आपने हमारे साथ समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।